नमस्कार, महाकवरेज न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बार फिर उसी मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं जो कि आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो चर्चा है बागेश्वर धाम सरकार के जमीन विवाद को लेकर। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार गढ़ा ग्राम में जो आश्रम संचालित है उस जमीन को लेकर, उस जमीन जिस पर आश्रम है और उसके आसपास जमीन को लेकर काफी विवाद सामने आए हैं और खास तौर पर महाकवरेज न्यूज ने इस खबर को लेकर के प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ आपको पहुंचाने की पूरी शिद्दत के साथ कोशिश की थी। लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं महाकवरेज न्यूज पर इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और कहीं ना कहीं हमको इसमें हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम हिंदुत्व को, सनातन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ईमानदारी के साथ, पत्रकारिता के उसूलों के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ जो एक पक्ष, जो पीड़ित पक्ष है, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाए थे उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और हमारे पास अपनी उस अपील के साथ, अपनी उस समस्या के साथ वो लोग हमारे पास आए थे और पूरी ईमानदारी के साथ हमने वह प्रकरण आपके साथ हूबहू आपके समक्ष रखा था। आखिर ये भी एक सोचने की बात होगी कि ये जो पीड़ित पक्ष है वो महाकवरेज न्यूज के पास क्यों आता है। महाकवरेज न्यूज की प्रामाणिकता है, ईमानदारी के साथ काम करने का उसका अपना जज्बा है, इसीलिए वो महाकवरेज न्यूज के पास दस्तक देते हैं। और आज एक बार फिर नए आरोपों के साथ, जैसा कि सभी जानते हैं कि गोविंद सिंह तोरिया जो कि मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के पूर्व किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे और भाजपा के नेता भी कहे जाते हैं, तो उन्होंने फिर से एक बार सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। हम सीधी बातों से करेंगे। उसके पहले हम आपको बताते हैं कि कुछ प्रामाणिक आरोपों के साथ आए हैं, हालांकि वो दस्तावेज हमारे साथ हैं और एक जो जमीन विवाद को लेकर के उन पर सीधा सीधा हमला किया जा रहा है और एक और नया विवाद जिसके उन्होंने हमें दस्तावेज उपलब्ध कराए वो ये है। हम आप मोबाइल में सीधे सीधे हम आपको दिखाना चाहते हैं, हमारे साथी इस पर फोकस करें कि आज से कुछ दिन पहले जो बागेश्वर धाम है उसको लेकर ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और उस ट्रस्ट में जिन लोगों को रखा गया था उसमें स्थानीय जो गढ़ा के नागरिक हैं उनको नहीं रखा गया था। तो इसका पता लगने पर जो कुछ समाज सेवी हैं उन्होंने इसका विरोध जताया, आपत्ति दर्ज कराई और इसको कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति दर्ज कराने के बाद इसको खारिज कर दिया गया। हम आपको दिखाना चाहते हैं ये कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट राजनगर की जो प्रति है हमारे पास है। इसमें सार्वजनिक उद्घोषणा की गई थी बागेश्वर धाम ट्रस्ट को लेकर, जिसमें आप देख सकते हैं कि धीरेन्द्र गर्ग तनय रामकृपाल गर्ग, इस जो बागेश्वर धाम ट्रस्ट है उसको इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके साथ दूसरा नाम है नीतेंद्र चौबे तनय मोहनलाल चौबे जो कि इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे और कमलेश चौराहा तनय गौरीशंकर चौराहा जो सचिव हैं। इसके अलावा शालिग्राम गर्ग तनय रामकृपाल गर्ग कहा जाता है और जानकारी मुताबिक ये उनके जो भाई हैं उनको इस ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हम आपको हूबहू इस दस्तावेज के आधार पर वो जानकारी दे रहे हैं। महाकवरेज न्यूज अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कह रहा है, ये प्रामाणिकता के साथ हमारे पास जो सूचना है, जो दस्तावेज है उसको लेकर के हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। हम बता रहे इस ट्रस्ट में श्रीमती सरोज गर्ग पति रामकृपाल गर्ग सदस्य हैं, निशांत नायक तनय स्वर्गीय मनोज नायक सदस्य हैं, बीएल गुप्ता तनय कमल कुमार गुप्ता इसके सदस्य हैं। इसके अलावा अंकुर यादव तनय अशोक यादव। और कहा जाता है कि ये बनाम शासन मध्य प्रदेश, ये जो पूरा दस्तावेज है इसमें ये टीम है पूरी जिसको लेकर के विवाद ने जन्म लिया और ये वो नाम है जिनको लेकर कहा जाता है कि ये स्थानीय नागरिक नहीं है, सभी बाहर के लोग हैं और इसीलिए इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी और कहा गया था कि समिति में खास तौर पर स्थानीय लोगों को होना चाहिए, समाज सेवियों को होना चाहिए, वरिष्ठ लोगों को, गढ़ा या गंज के आसपास जो भी सम्मानित और जो समाज सेवी लोग हैं उनको भी सूची में स्थान मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस जो ट्रस्ट है इसकी मैं आपको बता दूं कि इस ट्रस्ट की जो संपत्ति का जो ब्यौरा है इस कागजात में दिया गया है, उसको लेकर भी नया विवाद। हम आपको पूरी जानकारी इसमें दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि न्यास श्री बागेश्वर धाम चैरिटेबल ट्रस्ट ग्राम गढ़ा तहसील गंज पोस्ट गंज तहसील राजनगर जिला छतरपुर। इसमें आपको देखा रहा हूँ वर्गफीट में बना श्री बालाजी महाराज का जो मंदिर है 80 बाई 250 वर्ग फुट में
स्टील का दरगज टाइल्स आदि से सुशोभित है। इसमें लिखा है 43x70 यानी 70 वर्ग फीट में बना पक्का आश्रम सामुदायिक भवन। इसको लेकर भी एक नया विवाद है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बालाजी मंदिर की जो संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा है, और इस पूरे ब्यौरे में सबसे बड़ा विवाद जो है सामने आ रहा है उस सामुदायिक भवन को लेकर आ रहा है। सामुदायिक भवन जैसा कि पंचायत के द्वारा निर्मित किया जाता है, ग्राम पंचायत गढ़ा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, और आज से कई साल पहले जब बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर अपना आश्रम संचालित कर रहे थे उस समय ये एक मंजिल हुआ करता था, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने इसको दूसरे मंजिल और तीसरे मंजिल, आज हम देखते हैं कि तीसरे मंजिल का भी उसमें निर्माण कराया गया है। हालांकि इसको लेकर के ना तो किसी के पास दस्तावेज उपलब्ध है कि उन्होंने पंचायत से इसकी अनुमति ली या नहीं ली, हमारे पास फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जो सामुदायिक भवन है उसको कहीं ना कहीं जो विवाद की स्थिति बनती है वो इसलिए बनती है कि इसको सरकारी संपत्ति माना जाता है। तो सामुदायिक भवन सरकारी संपत्ति है, लेकिन इस दस्तावेज पर विवाद इसलिए है क्योंकि इस दस्तावेज में कहीं ना कहीं आश्रम ट्रस्ट द्वारा जिसको बनाने के लिए इन्होंने आवेदन लगाया था, तो ये जो संपत्ति है ये सरकारी संपत्ति है, इसको निजी बताया जाना भी एक प्रकार का विवाद की स्थिति पैदा करती है। तो इस संपत्ति को इन्होंने कहा है कि ये सामुदायिक भवन है जो ये उनका अपना है, लेकिन निजी संपत्ति बताना सरकारी संपत्ति को, यह भी एक विवाद को जन्म देता है, और कहीं ना कहीं ये सरकारी तौर पर अपराध की श्रेणी में भी आता है। तो कानून कहता है कि सरकारी संपत्ति को अपना बताना कानूनन जुर्म है, और यही इस दस्तावेज के माध्यम से उल्लिखित होता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है। तो कुल मिलाकर जो जमीन का विवाद था और दूसरी तरफ एक और सामुदायिक भवन का जो विवाद था, इस दस्तावेज के साथ आपके सामने पूरी निष्पक्षता के साथ महाकवरेज न्यूज ने रखा है। महाकवरेज न्यूज किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय और किसी भी आश्रम या ट्रस्ट का ना तो पक्ष रखता है ना उसका विरोध करता है। वह ईमानदारी से वह साक्ष्य और दस्तावेज के आधार पर अपनी बात रखता है। कोई विपक्ष हमारे पास आता है तो हम ईमानदारी से उसका पक्ष रखते हैं, और कोई पक्ष भी उसके विरोधी जो हैं वो हमारे पास आते हैं तो हम उसकी बात भी अपने पास रखते हैं। उसका निष्कर्ष निकाला जाना, कौन सही है कौन गलत है, इसका निर्णय करना कानून का काम है, पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। पत्रकारिता के स्तर पर महाकवरेज न्यूज ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है, और हम किसी भी संत या आश्रम का विरोध नहीं करते। हम ईमानदारी के साथ दस्तावेज के साथ अपना काम करते हैं। और तमाम जो विरोधी हैं इस समय धीरेन्द्र शास्त्री पर जो जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हैं, हमारे पास आते हैं और हमको एक पत्रकारिता का, ईमानदारी का चेहरा मान करके अपनी बात रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म का जो प्रयोग करते हैं और हम ईमानदारी के साथ अपनी बात रखते हैं। तो इसी प्रकार से यह आरोप कितने सच हैं कितने गलत हैं, इसका निर्णय कानून और प्रशासन करेगा। महाकवरेज न्यूज ईमानदारी के साथ अपनी बात यूं ही रखता रहेगा। घटना को लेकर मैं पुनः आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं एक बिंदु बताता हूं, जो किसानों की जो ज़मीन खरीद रहे, जो परेशान कर रहे, उन किसानों ने ज़मीन यज्ञ के लिए दी थी, और जब उनको जो परेशान करने लगे और जब ऐसी इनके खिलाफ अनियमितताएं आई तो मैंने इनसे स्वयं बात की अकेले में, और वहाँ पर एक गवाह था तीसरा व्यक्ति, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको पेश कर दूंगा। मैंने कहा कि अब अपन बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच रहे हैं, अब अपन को थोड़ी अपना स्वभाव और अपना आचरण बदलना पड़ेगा। अपनी छवि बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी है और अब ये सब बंद करिए। तो इन्होंने कहा नहीं दद्दा हम सुधार करेंगे। इसके बाद जब नहीं इन्होंने सुधार किया तो इनके भाई लोमेश गर्ग हैं जो इनके बड़े हैं, इनके साथ भी काम करते रहे। मैंने उनसे मिल के कहा कि इनको समझाइए, ये गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वे बोले हम दद्दा हम समझाएंगे इनको। 6-7 दिन बाद उनने पुनः हमसे की कि अब कुछ किसी की सुन ही नहीं रहे, उन्हें कोई तजब्बु नहीं दे इस बात को। तब मैंने इसके बाद भी नहीं सुधरे तो मैंने छतरपुर ज़िले के जिला अध्यक्ष जी से बात की कि आप मध्यस्थता कीजिए और इनको समझाइए कि किसानों को परेशान न करें। वे बोले मैं बात कर रहा हूं कलेक्टर से, ऐसी बात नहीं है, मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति हूं। इसी प्रकार से इस मुद्दे पर हम लगातार अपनी नज़र बनाए रखेंगे। एक बार फिर महाकवरेज न्यूज
आपके साथ इसी मुद्दे के साथ, सनसनीखेज मुद्दे के साथ आया है और लगातार इस पर नजर बनाए रखेगा। धन्यवाद।